मेहनत कीजिए तो फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत कीजिए फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो बी पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, परफेक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलिए आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिकोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 में आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को। तो आइए 6 में क्या कहता है। 6 में कहता है यदि a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री, तब निम्नलिखित के मान को सत्यापित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल आप लिख दिए हैं, चलिए इनको सत्यापित करना है। मतलब सत्यापित करने का अर्थ हुआ मतलब सिद्ध करना, इसे प्रूफ करना। तो LHS लेते हैं। LHS है कितना, cos a + b। cos तो cos a का वैल्यू 60 डिग्री प्लस b का वैल्यू 30 डिग्री। चलिए cos 60 30 90, तो कितना हो गया cos 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू होता है 0, RHS। cos a × cos b माइनस sin a × sin b, सबका वैल्यू डालिए। cos a 60, cos 60 × cos 30 माइनस sin a आ गया, फिर a मतलब 60, sin 60 × sin 30। चलिए cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। गुना कीजिए √3 गुना 1 तो √3, 2 दूना 4 माइनस इधर √3 नीचे में 4, दोनों सेम टर्म है, दोनों कट के बराबर 0। LHS भी 0, RHS भी 0, तो नीचे लिख लेंगे क्या, LHS = RHS। प्रूफ। चलिए 6 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है। रोमन नंबर 2 में भी 2 टर्म है। सबसे पहले अपने लोग LHS लेते हैं। LHS sin a - b, ठीक ना। साइन तो साइन a का वैल्यू है आपका 60 डिग्री माइनस b का वैल्यू है 30। 60 में से 30 गया तो साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, RHS। RHS क्या है, साइन a × cos b, साइन a × cos b माइनस cos a × sin b, ठीक ना। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। साइन तो साइन a का वैल्यू 60 डिग्री इंटू cos b 30 डिग्री माइनस cos a का वैल्यू 60, तो cos 60 इंटू साइन b तो साइन 30। वैल्यू डालिए। cos 60 साइन 60 √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 1/2, साइन 30 1/2। गुना कीजिए √3 गुना √3 तो 3, 2 दूना 4 माइनस 1 गुना 1 और 2 गुना 2 4। आइए इनको ऊपर हल कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम 4, 3 में से 1 ऊपर में 3 - 1 तो कितना गया 2/4 कट के 1/2। LHS 1/2, RHS भी 1/2, डेट मीन्स LHS = RHS। प्रूफ। चलिए 6 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। में कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, इसमें देखिए 10a - b का ये फार्मूला ही है, आपके लेवल का नहीं है, 11th के लेवल का। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS कितना है 10a - b, ठीक ना। 10 तो 10 a का वैल्यू 60 डिग्री माइनस b का वैल्यू 30 डिग्री। 10 60 में से 30 गया तो 10 30, और 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। RHS लिखिए 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b, ठीक ना। चलिए 10a मतलब 60 डिग्री, वैल्यू पहले पुट कर दीजिए। 10 60 माइनस 10 30 बटे 1 + 10 60 × 10 30, ठीक ना। इस साइड हल कर लेते हैं। 10 60 का वैल्यू √3,
माइनस टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टोटल के बट्टे में 1 तो 1 प्लस तो प्लस, टेन 60 का वैल्यू √3 इंटू टेन 30 का वैल्यू 1/√3। ये समाप्त। बोलिए ऊपर में अब कितना बचा, इसके बट्टे में बोलने के √3 और 1 का एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 गुना √3 तो केवल 3 - 1, नीचे में दोनों कट गया, 1 1 2, ठीक है ना। इसके बट्टे में 1 दे दीजिए। अब 4 को बट्टे हो गया, ऊपर वाले को दोनों को लिख लीजिए पहले, तो 3 में से गया 2, 2/√3, 2/√3, नीचे वाले को उल्टा के लिख लीजिए 1/2, 2 2 समाप्त, 1/√3। इधर भी आपका 1/√3, इधर भी 1/√3, दोनों बराबर। डेट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। चलिए 6 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या, यदि A इज इक्वल टू 30 डिग्री तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। इनको सत्यापित करना है। इसमें कुल मिला के 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, साइन 2A इज इक्वल टू 2 sin A इंटू कॉस A। इसका LHS लीजिए पहले अपने लोग, LHS है कितना, साइन 2A। तो कीजिए साइन तो साइन, 2 तो 2, A का वैल्यू 30, तो साइन 2 गुना 30 तो कितना, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। RHS लीजिए, RHS क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक ना। 2 तो 2, साइन A मतलब कितना, A मतलब 30, साइन 30 इंटू कॉस 30, 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 2 समाप्त, कितना बचिया, √3/2। LHS √3/2, RHS √3/2, डेट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। थोड़ा फास्ट में बनाते हैं ना, थोड़ा फास्ट में बनाते हैं, आप भी थोड़ा फास्ट में समझिए, क्योंकि इसको बहुत बना चुके हैं। आधा से अधिक एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लिए, इसीलिए फास्ट कर रहे हैं। शुरू था तो थोड़ा स्लो बतलाते थे, अब आप लोग परिपक्व हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। नहीं, यदि आपको चाहिए फिर स्लो बतलाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम स्लो परफेक्ट बतलाएंगे, ठीक ना। चलिए इसी का रोमन नंबर 2 में, रोमन नंबर 2 में देख लीजिए 3 टर्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म करना क्या होगा, फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम टू सेम पहले लिखना है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं स्पेस के कारण। आप पहले इनको उतार लीजिएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आप कीजिएगा वहाँ से हम लिख रहे हैं। चलिए कॉस तो कॉस 2 गुना A का वैल्यू 30, तो कितना हो गया, कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब चलते हैं सेकंड टर्म, 1 - 2 sin स्क्वायर A, ठीक ना। 1 - 2 sin A मतलब कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ A की जगह पर 30 मान लीजिए। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस चीज़ को काट लीजिए, तो कितना हो गया, 1 माइनस इधर कट के 1/2, इनका भी एलसीएम 1, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना, 2 - 1, तो फाइनली कितना हो गया, 2 - 1, 1/2। अब चलते हैं थर्ड टर्म है 2 cos स्क्वायर A मतलब 30, 2 cos स्क्वायर 30 - 1, मान बैठाइए। 2 तो 2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर -1, 2 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, इस चीज़ को काट दीजिए, ठीक ना। कितना हो गया, 3/2 - 1 कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 2, तो 3 - 2, डेट मीन्स 1/2। फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/2, तीनों टर्म बराबर, तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो तीनों टर्म बराबर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का में कुल मिला के 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। इसमें कुल मिला के 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए, है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा। इनका सबसे पहले अपने लोग LHS लेंगे। LHS क्या है, साइन 3 थीटा, तो साइन
3 तो 3, थीटा का वैल्यू ऊपर से लीजिए 30, तो कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। RHS क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 तो 3, साइन तो साइन, थीटा मतलब 30 डिग्री, माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री। 3 साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल क्यू है, तो 1/2 का होल क्यू। आइए 3 गुना 1/2 माइनस 4 गुना 1/1 का क्यू, 1 2 का क्यू 8, 4 दूना 8, कितना हो गया 3/2 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/2 कट के 1। LHS भी 1, RHS भी 1, दोनों बराबर हो गया, तो नीचे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। चलिए 8 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए क्या है। रोमन नंबर 2 में cos 3 थीटा बराबर 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, अर्थात cos 3 थीटा का वो फार्मूला ये जो है आपका, ये फार्मूला क्लास 11th लेवल का, लेकिन आपने सिर्फ प्रूफ करने के लिए दिया है। तो आइए इनको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले LHS लेंगे, LHS लीजिए cos 3 थीटा, cos 3 तो 3, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो कितना हो गया cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0। RHS है कितना 4 ना है, 4 cos q थीटा मतलब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 को रहने दीजिए इंटू cos 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का होल क्यू माइनस 3 cos 30 √3/2, 4 गुना √3 का होल क्यू, √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 3 बार कीजिएगा, √3 3 बार कीजिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं √3 एक 3 बाहर, तो 3 एगो रूट अंदर में, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3√3/2 का क्यू, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तो 8 माइनस 3√3/2, इससे इसको काट लीजिए, कितना हो गया 3√3/2 और माइनस 3√3/2, दोनों इक्वल है, माइनस में दोनों समाप्त बराबर 0। LHS भी 0, RHS भी 0, दोनों बराबर, डेट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। आइए रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं सीरियल नंबर 9 पर। 9 नंबर में क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है इसमें यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, तो a और b का मान निकालें। मतलब कहने का मतलब ये क्या, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करके a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आने वाला अगला 3-4 क्वेश्चन जो है सेम इसी कैटेगरी का है। सबसे पहले क्या है अपने लोग को साइन a प्लस बी, तो इसी को लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1। इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बोलिए साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है, लिख सकते हैं साइन 90। 1 को लिखे साइन 90, क्यों, क्योंकि साइन 90 का ही वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिखे साइन 90। हम और भी लिख सकते थे, लेकिन इस साइड साइन था, इसीलिए साइन में ही खोज के रखे, जो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 90 का वैल्यू 1 होता है। अब चलिए इधर भी साइन, इधर भी साइन, दोनों साइन साइन समाप्त, बच क्या गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। पुनः दूसरा बोलिए क्या है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। चलिए इसको भी वही काम कीजिए, cos तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू, आप बोलिए √3/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिख देंगे cos 30। cos दोनों साइड समाप्त, याद रखिएगा यहाँ कुछ और नहीं रखना है, साइन नहीं रखना, cos नहीं रखना है, ये cos समाप्त, तो कितना बच गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 समीकरण निकल गया।
अब दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे आप लोग बनाते थे सेम उसी कैटेगरी से इनको भी अपने लोग सॉल्व करेंगे। आइए दो चर वाला रैखिक समीकरण की तरह हल कीजिए। किसी एक का गुणांक बराबर करने का है, एक का गुणांक एक, इसका भी गुणांक एक, यहाँ तो सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट इक्वेशन एक और दो से। पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 90। दूसरा का समीकरण a माइनस बी बराबर 30। बोलिए दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बी बी इक्वल है, एक का चिन्ह प्लस है एक का चिन्ह माइनस है, तो जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़िएगा तो बी बी खत्म, a 2a इज इक्वल टू 90 30 120। अब इससे हल कर लेते हैं। या a इज इक्वल टू, इधर तो 120 डिग्री है, ये है 3 इधर गुना 2 गुना में 60 भागा में, इसीलिए a इज इक्वल टू कितना भागा लगा दीजिए 60, मतलब a का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। अब a का मान किसी समीकरण पे रखिए, a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। पहला समीकरण है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a का वैल्यू 60, 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री, इसीलिए b बराबर कितना 90 में से 60 घटा लीजिए, 90 में से 60 घटाइएगा डेट मीन्स 30 डिग्री। कंप्लीट, a और b का मान निकल गया, हमें a और b का ही मान निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 पर। सीरियल नंबर 10 में क्या है, कहता है साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1, तो a और b का मान निकाले। सेम कंडीशन सेम प्रोसेस हल कीजिए सॉल्व। है कि आपने लोग को यहाँ पे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो इस साइड तो इतना ही छोड़ देंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 1 में देखिए साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 90 डिग्री। साइन साइन दोनों साइड समाप्त। a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर से आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। 1 बोलिए कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है कॉस में, तो कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस दोनों साइड समाप्त, a माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। आइए दो समीकरण बन गया अपने लोग को। अब चलिए इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से पहला समीकरण को लिखिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा का समीकरण a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ने पर दोनों समाप्त। a 2a इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए तो 90, या a इज इक्वल टू 90 में 2 से भागा दे दीजिए, 90 बटे 2 बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकला 45। अब लिखेंगे a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। रखिए पहला समीकरण किधर गया है, ये है a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मान निकाले हैं a का मान 45 रखिए, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 45 को साइड भेजिए, b इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो कितना 45 डिग्री। a का ही मान 45, b का ही मान 45, a b का वैल्यू निकालना था, a b का वैल्यू कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करें। इनमें है क्या, अलग अलग बराबर नहीं है, तो अपने लोग को भैया लगाना है। साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 और कॉस a प्लस बी का वैल्यू 1/2, तो सॉल्व कीजिए सेम प्रोसेस से। ये पहले क्या है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, या साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 30 का होता है, तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री। साइन समाप्त, तो बोलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। साइन दोनों साइड समाप्त, a माइनस बी इधर 30, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा वाले को पकड़िए, कॉस a प्लस बी बराबर, उधर से लीजिए 1/2। चलिए कॉस तो कॉस, a प्लस बी तो a प्लस बी 1/2। 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में,
60 का वैल्यू होता है cos 60, cos cos समाप्त, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से। पहला समीकरण a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा समीकरण a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आइए दोनों देखिए, यहाँ पे b है, दोनों का चिन्ह असमान है, चिन्ह समान नहीं है तो जोड़ा जाता है, जोड़ने पर जोड़िए, ये समाप्त, माइनस प्लस में था समाप्त, a 2a इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए 90, या a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 90/2 तो कितना हो गया 45, a का वैल्यू 45 डिग्री। a का मान किसी समीकरण पे रखिए, a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर रखिए। पहला समीकरण पर, पहला समीकरण क्या है आपका, a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a का वैल्यू 45, 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, b को माइनस बी को रहने दीजिए, 30 उस साइड है, 45 को उधर भेजिए, तो माइनस में 45, कितना गया माइनस बी इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस समाप्त कीजिए, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक ना। चलिए कहने का मतलब क्या, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। चलिए कितना, रोमन नंबर 11 कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उनको पहले आप सही कर लीजिए। यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ था, हम अपने से दिए हैं साइन, क्योंकि साइन रखने पर ही मतलब संतुष्ट करेगा, ठीक ना। यहाँ पे साइन रख दीजिए, बाकी सवाल सही है। चलिए कह रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। और भी कुछ कंडीशन है, कह रहा है a प्लस बी का वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो उस कंडीशन को हम नहीं लिखें क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं पड़ता है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन तो रहने दीजिए, साइन a प्लस बी 1/2, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 का वैल्यू, तो लिख दीजिए साइन 30, ठीक ना। साइन साइन समाप्त, साइन साइन समाप्त हो गया, तो कितना a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, प्लस नहीं है माइनस में, हम बार बार प्लस दे रहे हैं, माइनस में a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः चलिए दूसरा का ला लीजिए, cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 का, cos 60, cos समाप्त, तो कितना हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को एक जगह रखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। पहला इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दोनों का चिन्ह तो आपका अलग अलग है, तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर जोड़िए, दोनों टर्म समाप्त, a 2a इज इक्वल टू 60 30 90, या a इज इक्वल टू 90 में 2 से भागा दे दीजिए 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री निकला। a का मान किसी समीकरण पे रखिए, a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला समीकरण a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30, और a का वैल्यू निकाल लिया 45, a का वैल्यू 45 रखिए, 45 माइनस बी बराबर 30, या माइनस बी बराबर 30, 45 को उधर भेजिए, -45, माइनस बी बराबर -15, दोनों साइड माइनस माइनस समाप्त, तो b का वैल्यू 15, ठीक ना। चलिए a और b का मान कह रहा था निकालने के लिए, a का वैल्यू निकाले 45 और b का वैल्यू 15। इन्हीं के साथ क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 13 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।